हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको टोटल 50 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, तो आप बारी बारी से सभी को जरूर देखें और बाकी सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भारतीय नागरिकों का टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है मूल रूप से नहीं था, ठीक है ना, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया, यानी जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया था, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, ठीक है ना, इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कोई राज्य है, उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें अनुच्छेद 164 यानी 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र है वो किनको देते हैं? तो राज्यपाल को ही देते हैं, ठीक है ना। और राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, देखते हैं, जैसे कि विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है आपको कब? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है आपका, सॉरी, विश्व विरासत दिवस आपको मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? मतलब किस राज्य में यह गांव स्थित है? पोचमपल्ली। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है पोचमपल्ली गांव, ठीक है ना। इन्हें विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केरल राज्य के बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन? PR श्रीजेश, जो कि ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में प्राप्त हुआ है इन्हें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम जो अंग्रेजी अखबार था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन था? दी बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। न्यूयॉर्क में स्थित है UNDP का मुख्यालय। UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी HDR जारी किया जाता है। HDR किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किन्हें पूजा करते थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किन्हें? पशुपति को। पशुपति जिन्हें शिव कहते हैं, शिव, ठीक है ना, शिव या पशुपति एक ही नाम है।
हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रधान देवता हैं जिनका नाम क्या है? महायोगेश्वर। महायोगेश्वर सर्वप्रधान देवता हैं हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसका व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मांड का उद्भव से को यह क्या करता है? व्याख्या करता है। बिग बैंग का जो सिद्धांत है उसका स्पष्टीकरण बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दिया गया। जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा दिया गया, जो कि बेल्जियम के खगोलविद थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है भारत की खोज। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लिए कौन है? मेघनाथ देसाई, ठीक ना। रीडिस्कवरी, इनके लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई जी लिखे हैं। ए न्यू वर्ल्ड के लेखक कौन है? ए न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अमित चौधरी, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपका आगे है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कपिल देव लिखा है, ठीक है ना। रीडिस्कवरी के लेखक मेघनाथ देसाई, ए न्यू वर्ल्ड के लेखक अमित चौधरी, ए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? कपिल देव हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? श्रीलंका जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, अशोक के द्वारा भेजा गया था, किसे भेजा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। मोगलीपुत्र तीस्त के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? बिहार राज्य में टोटल मंडल की संख्या कितना है? तो टोटल आपका 9 है। बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है ना। प्रमंडल या मंडल उसी को बोलते हैं। बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है? तो टोटल जो जिला है, जिला आपका है 38। अनुमंडल हो जाते हैं कितना? 101। प्रखंड 534। बिहार में जो शहर हैं वो टोटल कितना है? 199, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट जो होता है वो क्या होता है? यानी कंप्यूटर में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, और सबसे अधिक जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है जो योटा बाइट होता है, जिसे वाई बी संक्षिप्त में कहते हैं वाई बी, और इसका पूर्ण रूप होता है क्या? योटा बाइट। योटा बाइट में होता है क्या? 10 यानी 1024 गीगाबाइट, गेट्टाबाइट 1024 गेट्टाबाइट बराबर होता है 1 योगाबाइट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है राज्यसभा की बैठकों को क्या सभापतित्व करना, यानी राज्यसभा के जो बैठक होते हैं उनके सभापतित्व का कार्य करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यानी मुख्य कार्य आता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्य है कि यदि राष्ट्रपति की जो पद है वो रिक्त है तो उनको पूर्ण करना, ये इंपॉर्टेंट काम है। उपराष्ट्रपति का जो पद का है ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन है? जय शाह जी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है वो किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है योजनाओं के अनुमोदन से।
योजना का अनुमोदन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश ने राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का निर्णय जो लिया है किस देश के द्वारा लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि स्पेन के द्वारा लिया गया है, क्योंकि राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? लगनी राग जो है वो बिहार में मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में कब गाए जाते हैं, यानी किस समय में गाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह के समय में गाए जाते हैं। भैरवी राग जो होता है वो शिव से संबंधित है। भैरवी राग, भैरवी राग किन से संबंधित है? तो शिव से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है वो गलत है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महावीर की जो ज्ञान की प्राप्ति होती है हुआ था वो गया में नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। महावीर की जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। राजगृह में रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था। रिजुपालका नदी, रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था राजगृह में। बाकी सभी सही है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? वैशाली में, ये भी सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। हाल के द्वारा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। और महानतम शासक जो थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के महानतम शासक में गिनती में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? यानी किस मुगल सम्राट हैं उनके मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किनके? अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में स्थित है, ठीक है ना। बाबर का मकबरा काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ? काबुल में। और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में स्थित है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की? ठीक है ना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन थे? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो थे उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1842 से लेकर के 44 ईस्वी तक, 1844 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसका चरित्र कैसा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कैसा था? 2, 3 और 5। 2 में ये है, 3 में और 5 में। यानी कि ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था, ठीक है ना। यानी अलीगढ़ आंदोलन का जो चरित्र था, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ठीक है ना। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जो संबंध है वो किनसे है? तो सर सैयद अहमद खान से है, ठीक है ना। सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन, जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सबनीय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सबनीय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से वापस कब लिया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कब लिया गया था? अप्रैल 1934 में। सबनीय अवज्ञा के टोटल 2 चरण थे, ठीक है ना। कितने चरण थे? 2 चरण थे। प्रथम चरण जो कि 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च
5 मार्च 1931 तक, ठीक है ना, 1931 तक रहा। और द्वितीय जो चरण रहा, यानी दूसरा जो चरण रहा, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण जो था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी को वापस लौटने से शुरू हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 3 जनवरी 1932 से 1934 तक रहा। कब से कब तक रहा? 3 जनवरी 1932 से लेके अप्रैल 1934 तक। ये दूसरा फेज रहा किसका? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन का। तो पूर्ण रूप से जब वापस लिया गया था अप्रैल 1934 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल रूप से जो अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वो कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद मूल रूप से कितने हैं? 395 है। इसमें नया उपबंध जोड़ा गया है, इससे अनुच्छेद जो है टोटल बढ़कर के कितना हो गया? 470 हो गए हैं, ठीक है ना। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूची की संख्या टोटल 8 था, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची जिसका संबंध किससे? तो भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका दल बदल कानून से है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिकता जो है संविधान के उपबंध कौन सा ऐसा है जिससे भारत के नागरिकता जो है वो किसी व्यक्ति की समाप्त हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। यानी त्यागने पर भी हो जाएगा समाप्त, पर्यावसान पर भी हो जाएंगे, और वंचित किए जाने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाते हैं। नागरिकता का जो संबंध है अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का संबंध है। और भाग कितना है? भाग 2 में, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 जो संबंधित है वो किससे? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एक है क्या? एकल होते हैं, और दूसरा जो होता है वो दोहरी नागरिकता। जबकि इंडिया में चलता है क्या? एकल। भारत में एकल चलता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है आपको क्या? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यानी 25 से 28 जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है ना। लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ये सभी के ऊपर क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? यानी उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़कर जो मतलब मेन रूप से जो रहे हैं वो सबसे कम कौन रहे हैं? कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं उनको छोड़ करके। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन रहे? सबसे कम समय तक रहे अपने पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सबसे कम अवधि के लिए अपने पद पर रहे हैं, ठीक है ना। जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, तीसरे राष्ट्रपति थे। चौथे कौन थे? बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 56 के अनुसार यानी 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता जो भूतापीय ऊर्जा केंद्र है ये आपका गलत है, ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो गलत है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है। किस में होता है? तापीय ऊर्जा से, यानी कि कोयला से होते हैं। भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है, भावनगर में केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है। कलपक्कम में परमाणु शक्ति केंद्र है जो कि चेन्नई में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सोमनाथ जो कि वर्तमान में इसरो के क्या है नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष
मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? स्प्रूस, फर और पाइन के जो वृक्ष हैं वो किस वन में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस वन में पाए जाते हैं? टैगा वन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पर्णपाती वन जो कि उष्णकटिबंधीय वन होता है, शंकुधारी वन या कोनधारी वन होता है जो कि शीतोष्ण प्रदेश में होते हैं, ठीक है ना। और शीतोष्ण प्रदेश के जो वन होते हैं वो उसके जो वन होते हैं उसके पत्ते क्या होते हैं? नोकेदार होते हैं। क्या होते हैं? नोकेदार शीतोष्ण वाले को, ठीक है ना। जो मरुस्थल में होते हैं जैसे नागफनी, बबूल, बैर, ये सभी कहाँ इसमें पौधे उगते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। ऋग्वेद में श्लोक जो है सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का जो संबंध है वो किस देवता से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सविता का संबंध किससे है? तो आपका सूर्य से, सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं वो कितने हैं? टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन है? शरत चंद्र चटर्जी जी है, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? आनंद मठ है, ठीक है ना। चित्रांगदा, गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ पुस्तक हैं प्रेमचंद्र की जैसे कि गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी जो लिखा गया प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन जीवित बचा था, यानी कौन जो था वो जीवित बच गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन? अश्वत्थामा जो थे वो जीवित रह गए थे। अश्वत्थामा किनके पुत्र थे? तो द्रोणाचार्य के पुत्र था कौन? अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारत में दिया जाता है कब? 1985 से दिया जाता है। किन्हें? जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक रहते हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? निम्नलिखित में तालिबान का समर्थक और उसका वरिष्ठ नेता जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मुल्ला मोहम्मद उमर, ठीक है ना। जो कि तालिबान का अर्थ क्या होता है? तो तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी, लेकिन विद्यार्थी का काम इसका कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तालिबान का संबंध किस देश से? तो अफगानिस्तान से है, तालिबान का संबंध, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बाउल लोकनृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है, यानी बाउल जो लोकनृत्य है वो किस प्रदेश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाउल का संबंध है पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। रंगोली कहाँ है? तो महाराष्ट्र। साथियाँ गुजरात। मेहंदी लोक नृत्य लोक कला है राजस्थान का, ठीक है ना। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का, जो कि पुरुष के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन है? जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। जेपी नारायण जो कि कौन सी पार्टी के थे? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन है? कुद्रेमुख है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे हैं जिनका नाम है थाल घाट। क्या क्या है? थाल घाट, उसके बाद है भोर घाट और एक है पाल घाट। ये सभी जो दर्रे हैं वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना, सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं, यानी तट रेखा कितने राज्य में भारत में नहीं है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल कितने? 19 राज्य ऐसे हैं जिसकी तट रेखा भारत में नहीं है। बाकी जो राज्य हैं 9 राज्य उनकी तट रेखा है। तो वो राज्य कौन कौन है जो तट रेखा को छूते हैं, यानी समुद्र को छूते हैं? तो आपका हो गया कौन? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। बाकी 19 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, इसकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। कैग का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो है कैग से संबंधित है। ठीक है ना। कैग की रिपोर्ट के आधार पर लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है ना। कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट तैयार करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ। ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है 1971 से शुरू हुआ। ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कब से? 1958 से। ठीक है ना। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है एक पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1965 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 21 जून को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन गति के कारण होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए होता है दिन और रात। चंद्रमा के जो अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है ना। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? बॉस जो गुप्तचर संगठन है वो किस देश का नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, किसका? दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर जो संगठन है उसका नाम है क्या? बॉस नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री और उसके गुप्तचर संस्था देखते हैं, जैसे भारत का कौन कौन है? भारत का गुप्तचर संस्था रा, IB और CBI। ठीक है ना। 3 भारत के गुप्तचर संस्थे हैं। इजराइल की गुप्तचर संस्था जिसका नाम क्या है? मोसाद कहाँ के? इजराइल का गुप्तचर एजेंसी है। सवाक कहाँ का है? ईरान का। सवाक ईरान का गुप्तचर संस्था है। अल मुखबरात इराक का। अल मुखबरात कहाँ का? ईरान का है। और मुखबरात जो है, सिर्फ मुखबरात, ये है आपका मिस्र का। मुखबरात ये आपके मिस्र के। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे प्राचीन पहाड़ी जो है विश्व में कौन है? तो अरावली की पहाड़ी है। सबसे
अरावली की पहाड़ी जो है अवशिष्ट पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट पहाड़ी का अंतर्गत आते हैं। हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो किसका उदाहरण है, तो नवीन पर्वत का, जबकि अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर है। अरावली नदी, अरावली पर्वत के पश्चिम से माही नदी और लूनी नदी एवं पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली पर्वत है, उसके पश्चिम ओर से दो नदी निकलती है, माही नदी और लूनी नदी, और पूर्व से बनास नदी निकलती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। तो अभी नए जो बने हैं वो कौन बने हैं, ये गलत है, ऑप्शन ही सब गलत है। इसमें नए बने हैं कौन, मलिक शाह, मलिक शाह अभी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के, त्रिपुरा के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है। सुपर फास्फेट जो उर्वरक है उसका सूत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, CA के होल पावर कोष्ट में H2PO4 के पावर 4 का होल ट्वाइस है, ठीक है ना। ये आपका सुपर फास्फेट उर्वरक का क्या है, सूत्र है। अमोनियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH4 NO3 होते हैं, ठीक है ना। ये होता है अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। यूरिया का जो सूत्र होता है, यूरिया का होता है क्या, CH4N2O, ये होते हैं आपका यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है, यानी आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है सौर मंडल का कौन सा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन सा ग्रह है, पांचवा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति, ठीक है ना। वरुण हरा रंग का ग्रह है। वरुण को हरा रंग का ग्रह किसे कहते हैं, तो वरुण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वरुण के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ, इसीलिए वरुण को हरा वरुण कहते हैं। वरुण का एक ही उपग्रह है जो सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उपग्रह है वो कौन है, ट्रीटोन है। ट्रीटोन उपग्रह है किसका है, वरुण का है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो ये था आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।